अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, हम जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि वहाँ ईश्वर बैठा है और हमारी प्रार्थना ईश्वर को यानी अनुलक्षित करके हो रही है, ईश्वर साक्षात वहाँ है। और हम ऐसा सोचकर वहाँ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर हमारी बात को सुनता है। लेकिन जब हम बुरा कार्य करते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि हमको कौन देख रहा है, हमारे पाप कर्मों को कौन देख रहा है, हमें कौन सजा देगा, हम तो सबसे बचाकर सबसे छिपाकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये विश्वरूप परमात्मा का कानून, ये विश्वरूप परमात्मा का निज़ाम इतना यानी मजबूत है, अटल है, अकाट्य है कि उसको छेद देने का, उसको यानी अवॉइड करने का कोई कारण ही नहीं बनता और वो हो भी नहीं सकता। जैसे सीसीटीवी जब किसी जगह लग जाती है तो उस स्थान पर होने वाले सभी व्यवहार वो सीसीटीवी कैच कर लेता है। उसी प्रकार भले ही कोई जाने न जाने, लेकिन हम वहाँ उपस्थित होते हैं और हमारी अंतरात्मा उस पाप कर्म का, उस पुण्य कर्म का साक्षी होता है। और ये साक्षी इतना अटल होता है कि हम सबसे छिपा सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं छिपा सकते। कर्म सिद्धांत भी ऐसा ही प्रतिपादित करता है और इसके लिए हम किसी भी क्षण में कहीं का भी इतिहास खोजकर देख लें तो कर्ता के साथ कर्म का फल लगा हुआ ही है, क्योंकि कर्म के साथ फल और फल के साथ कर्म, ये ऐसा अटूट संबंध है। इसके लिए विषय में हम जब महाभारत को खोजते हैं, महाभारत की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि कभी कर्म फल हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को देखकर अपनी जंगा थापी थी तो उसकी जंगा खंड कर दी गई। दुशासन ने छाती थापी तो उसकी छाती खंड कर दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बींध कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखना पड़ा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का द्रोह था, धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह। तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड उन्हें मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही मिला ऐसा नहीं है, दंड तो पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे,
क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? आज भी हम धर्मराज युधिष्ठिर का उल्लेख करते हैं तो हमें उस झूठ की ही याद आती है कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा युधिष्ठिर ने झूठ कहा द्रोणाचार्य से। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरिक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इंकार कर दिया और बर्बरिक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरिक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरिक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, और भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। कर्म करते समय हमें सदैव सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कर्मफल कभी पीछा नहीं छोड़ते। और आज मणिपुर में या जगह जगह जो महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो यानी सड़क से घुमाया जाता है, वो कितना बड़ा जघन्य अपराध है। और क्या ऐसे अपराध करने वालों को दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा, मिलता है। हमारे सभी पापों का दंड हमें अवश्य मिलता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं तब ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वर इतना सटीक और व्यवस्थित न्याय करता है कि जब उसके न्याय का प्रसंग आता है तब हम केवल हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए कर्म के साथ कर्मफल लगा हुआ है। ये जो हमारे विद्वान पूर्ववर्ती मनीषी कहते हैं वो झूठ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आने वाले कल में भी सत्य ही ठहरेगा, क्योंकि यही इस प्रकृति का नियम है। जैसी करनी वैसी ही भरनी। इसलिए हमने एक एक पग इतना संभल कर और इतना व्यवस्थित रखना चाहिए कि हमारे हाथ से ऐसा कोई कर्म न हो कि जिसका कर्म फल भोगते हुए हमें अत्यंत मर्मांतक दुख हो और हम
उस कर्म फल को भोगते हुए अत्यंत परेशान हो, ऐसा कर्म हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए। यही हमारे हाथ में है और यही हम कर सकते हैं। तो मित्रों, कर्म फल का अटूट अटल सिद्धांत महाभारत के काल से लेकर आज तक, और जब से ये व्यवहार बना है, जब से हम इस जगत में आए हैं, तब से जो भी हमने किया है उसका फल आज नहीं कल हमें अवश्य ही भोगना होगा, अवश्य ही भोगना होगा। तो महाभारत कालीन इस अवलोकन से हमने इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए और कर्म करते समय जागरूक रहकर ही कर्म करने चाहिए। यही शिक्षा इस महाभारत के अवलोकन से हमें प्राप्त होती है। तो आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। आपने दिए हुए सहयोग और उत्साहवर्धन के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।